हेलो दोस्तों, मैं मंजू गोलछा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी हेल्थ का फाउंडेशन है और वो है नींद। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सोने जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर वे से नींद नहीं आती, पूरी रात करवट बदलते निकल जाती है, या फिर मैं नींद से सोकर उठता तो हूँ सुबह, पर मुझे सुबह फिर भी थकान महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है मैं रात में 11 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं, मुझे समझ में नहीं आता क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर कई कई बार हमें लगता है कि नींद की मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, मतलब क्या हार्मोन्स हैं, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो आज हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि नींद का साइकिल क्या होता है, इसमें कौन से केमिकल्स और हार्मोन्स की नीड होती है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारी नींद को और बेटर कर सकती है। तो इस तरीके से हम आज नींद में कौन कौन से रिचुअल्स करने होते हैं, मतलब नींद से पहले हमें कौन से रिचुअल्स करने होते हैं जो हमारी नींद को और बेटर कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नींद का स्टेप। तो नींद कोई एक स्टेज नहीं होती है, ये पूरा साइकिल होता है जो होता है लगभग 90 to 110 मिनट्स का ना, जो लगभग पूरी रात में हमें 4 से 6 साइकिल हमें पूरा करना होता है। तो इस तरीके से ये नींद के स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है जिसे हम नींद का गेटवे कह सकते हैं, जहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट जो है सिर्फ आंखें बंद होने लगती है, हल्का सा जो है मतलब हम रिलैक्स फील करने लगते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। इस पर जैसे ही हमें कोई एक हल्की सी आवाज़ भी हो तो हम तुरंत आँख खोल देते हैं। तो ये होता है हमारा स्टेज 1। फिर जब हम बात करते हैं स्टेज 2 की, तो इसे हम कहते हैं लाइट स्लीप या प्रिपरेशन फॉर डीप स्लीप। ये हमारी पूरी स्लीप का 50% होता है। इसमें हमारी जो है इसमें हमारी हार्ट रेट स्लो होने लगती है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा लो होने लगता है, हमारे ब्रेन में कुछ वेव्स आने लगते हैं जो हमारी मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इस तरीके की। और ये थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि एकदम जल्दी से हमारी नींद नहीं खुलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें उठने में। तो ये हमारी डीप स्लीप की तैयारी होती है कि जिस समय हमारा धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होने लगता है। ये वो वाला स्टेज होता है। फिर आता है थर्ड स्टेज, ये होता है डीप स्लीप, जो कि बॉडी का असली जो होता है वो रिपेयर मोड होता है। यहाँ पर आपके टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बॉडी में जो असली रिपेयर, जैसे कि बोलते हैं ना कि अपना ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होता है, मसल्स हील करते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्टोरेटिव स्टेज होता है, जहाँ पर किसी को भी उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यदि कोई अचानक से उठता भी है तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है या थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील होता है। तो ये होता है स्टेज 3। फिर हम आते हैं स्टेज 4 की तरफ। ये होता है REM स्टेज, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। तो इसमें मतलब ड्रीम विविड सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में आते हैं। ब्रेन एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेसिंग करता है, इमोशनल हीलिंग और मेमोरी कंसोलिडेशन होती है। और इसी समय में क्या होता है कि हमारी बॉडी ना पैरालाइज्ड हो जाती है, समझ जाइए, ताकि हम हमारे जो ड्रीम है उसमें कुछ एक्ट ना कर सकें, फिजिकली कुछ एक्ट ना कर सकें, इसलिए ये चीज़ होती है। इसे ड्रीम स्लीप या इमोशनल थेरेपी स्टेज भी कहा जाता है। ये हमारे स्टेजेस होते हैं। पर यदि हम लेट सोते हैं या प्रॉपर वे से नींद नहीं लेते तो हमारा ये पूरा साइकिल जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, मेलाटोनिन प्रॉपर वे से नहीं रिलीज़ हो पाता है जो प्रॉपर नींद में होता है। तो इस तरीके से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको हम आगे समझते हैं। अगर ये साइकिल पूरा नहीं होता और हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज़ नहीं होते हैं तो सबसे पहला असर हमारी माइंड पे पड़ता है। क्या हमारा ब्रेन जो है ना, यदि प्रॉपर वे से नींद नहीं लिया है तो बहुत जल्दी इरिटेट होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, किसी काम पे फोकस नहीं होता है, मतलब पूरे टाइम एक एंजाइटी सी फील होती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारा शरीर वीक होने लगता है, हमारी इम्यूनिटी लो होने लगती है, तो जल्दी जल्दी सर्दी खांसी ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है, हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है। और इस तरीके की प्रॉब्लम हमको यदि नींद पूरी नहीं होती तो होता, और हम पूरे टाइम एक चिड़चिड़ापन सा फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी हमारा साथ नहीं दे रही होती। और हमारे स्किन पे भी दिखने लगता है कि हमारी स्किन पे पिंपल्स, पिगमेंटेशन वगैरह दिखने लग जाते हैं। नींद पूरी नहीं होने की वजह से हमारे एजिंग फैक्टर्स जल्दी आ जाते हैं। तो नींद का पूरा होना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आपका माइंड हो या बॉडी हो या स्किन हो, हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट आता है।
अगर ये ही पैटर्न लंबे समय तक चलता रहता है कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं या चिड़चिड़ापन इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो हमें लॉन्ग टर्म पे बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमें हो जाती है यदि हम प्रॉपर वे से नींद लंबे समय तक नहीं लेते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि 70% जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ का सीधा असर आपके डिस्टर्ब स्लीप की वजह से होता है। तो इसलिए हमें हमारी नींद की तरफ पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यदि हमको हमेशा हेल्दी बॉडी चाहिए है। तो यदि हमें हमारी नींद को हील करना है तो हमें सोने के 1 घंटे पहले से हमारे रिचुअल्स यानी कि हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए हमारे सोने के 1 घंटे पहले, कि जैसे हमें हाथ मुँह धोना है, हल्के कपड़े पहनना है, कमरे की लाइट थोड़ी सी डीम करनी है, मोबाइल को अपने से दूर रखना है, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस तरीके के छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो हमारी नींद को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और दिन भर हम जितने खुश रहते हैं ना, तो हमारा जो है सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, और जो सेरोटोनिन है वो ही रात में मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो हमें दिन भर का हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। दिन भर हम जितने एक्टिव रहते हैं तो उसकी वजह से वो भी हमारा इफ़ेक्ट करता है हमारे रात की नींद में। तो हमें पूरे दिन का जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी रात की स्लीप को अच्छा करता है। बट 1 घंटे पहले तो एटलीस्ट हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हमें सोने जाना है, तो हमें अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसमें हमें हमारा स्क्रीन ऑफ कर देना चाहिए, हमें डिनर लाइट करना चाहिए और टाइम समय से पहले कर लेना चाहिए। मतलब कि यदि आपको 10:30 बजे सोना है तो कम से कम उसके 3 घंटे पहले आप जो है वो अपना डिनर फिनिश कर लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि यदि डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो आप यदि टाइम पे खाना खा लेंगे, टाइम पे पानी पी लेंगे, तो आप प्रॉपर वे से सो पाएंगे। क्योंकि बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। बट यदि हम लेट खाना खाएंगे, लेट पानी पिएंगे, तो हमें रात में एक आध बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। पर यदि हम टाइम पे खाना खा लेते हैं और टाइम पे पानी पी लेते हैं तो हम पूरी डीप स्लीप अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि यदि हम रात में एक बार भी यदि उठते हैं तो उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी देर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और फिर वो हमारी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं कहलाती है ना। तो डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप भले टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, पर स्लीप यदि गहरी नहीं और अच्छी नहीं होगी ना, क्वालिटी वाली नहीं होगी ना, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम कोशिश करें कि हम सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपनी नींद को अच्छा रखें। कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि अरे मैं तो 4-5 घंटे सोता हूँ फिर भी मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है वो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म पे आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अभी आपको लग रहा है यंग एज में कई बच्चे ऐसा करते हैं या वो करते हैं कि सिर्फ 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे सो रहे हैं और उनको लगता है कि अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिट हूँ। तो ये एक मिथ है। आपको यदि लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना है तो आप कोशिश करिए कि अपनी नींद को प्रॉपर वे से पूरा करिए। कुछ लोगों को लगता है कि अल्कोहल लेने से नींद अच्छी आती है, तो ये भी एक मिथ है। में तो अल्कोहल लेने के बाद आपकी डीप स्लीप डिस्ट्रॉय होती है। तो आप इसे भी मतलब कि प्रॉपर वे से अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी नींद को प्रॉपर फोकस करेंगे आप, तो देखिएगा आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां या चीज़ें जो है ना वो आपकी नींद की वजह से आती है। हमें लगता है कि नींद, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये नींद जो है बहुत छोटी सी चीज़ हमें लगती है, बट ये है नहीं। इसकी बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम बोलूँ तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं हम यदि हम डीप स्लीप लेते हैं और अच्छी तरीके से सोते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि नींद एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें फ्री में मिली है, बट इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल और बॉडी क्लॉक सही रखना पड़ता है, तभी हम इसका सही तरीके से मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। फिर भी यदि कहीं आपको लगता है कि नींद में प्रॉब्लम है तो आप हीलिंग के साइड पे जा सकते हैं। यदि इमोशनली ऐसा कुछ तो आप एक्सेस कॉन्शियस बार करा सकते हैं, EFT करा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपनी नींद को, यदि कहीं कुछ बिगड़ गया है तो उसको प्रॉपर वे से ठीक कर सकते हैं। यदि अभी कहीं कुछ बिगड़ गया है तो उसको ठीक कर लीजिए, पर ये तो होता रहता है, लाइफ में टेंशन तो चलती रहती है। ये सब चीज़ें सोच करके हम यदि इसको इग्नोर करते जाएंगे तो बाद में हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।